students, today we will discuss about the importance of pH in our daily life. As in the previous video we had talked about the acid, bases, their physical and the chemical properties, as well as the concept of pH. So here we will discuss about the importance of pH in daily life. So we will start with what is the importance of pH in humans. Generally human जो की pH है वो 7.0 to 7.8 के बीच में लाई करती है, and maximum activities in the human body takes place at this pH 7.0 to 7.8. अगर इससे ज़्यादा या इससे कम हो जाए pH, अगर pH below 7.0 हो जाए और pH above 7.8 हो जाए, then maximum of the activities in the human body will डैमेज, उनका फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी. अगर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी देन इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द ह्यूमन टू सर्वाइव. सो इन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग द पीएच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड सेकेंडली ह्यूमन्स की अगर हम बात करें, सो हाउ इट हेल्प्स इन आर डाइजेशन, इट हेल्प्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज इन द टूथ डिके. pH जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करती है एंड इट बिकम द रीज़न ऑफ टूथ डिके के रीज़न का भी यही कारण है. क्लियर? सो डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे पास क्या कंसेप्ट है. एज यू नो, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द बायो चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस दैट डाइजेस्टिव सिस्टम में जो pH है वो कैसे रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करती है, इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करती है. हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक. अगर इस HCl एसिड की जो अमाउंट है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, उससे जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है. क्लियर? अब HCl की मान लो अगर अमाउंट एक्सेस हो जाए, एक्सेस HCl इन स्टमक लीड्स टू एसिडिटी. इससे क्या हो जाएगा, हमें एसिडिटी हो जाएगी. ठीक है, अगर HCl की अमाउंट हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, इस एसिडिटी की वजह से देयर विल बी अ बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक. हमें बर्न्स जो हैं वो फील होना शुरू हो जाएंगे, खट्टे खट्टे डकार आने शुरू हो जाते हैं. क्लियर? सो दिस इज द रीज़न ऑफ द एसिड, दिस इज द रीज़न ऑफ द एसिडिटी जब HCl की अमाउंट हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है. HCl की अमाउंट जो है वो बॉडी में इंक्रीज क्यों होती है? ड्यू टू eating up of sugar and spicy foods. जब एक्सेस अमाउंट में स्पाइसी फूड या शुगर खा लिया जाता है तब एसिडिटी होती है, तब HCl की अमाउंट इंक्रीज होती है. तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए the acid present in the body antacids are advised to take. Antacids एडवाइज किए जाते हैं. Now what are antacids? Antacids क्या होते हैं? These are the substances or chemicals which control the acidity. Which control the acidity. जो acidity को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं. क्लियर? So stomach में HCl acid present है which helps in the digestion. If the amount of HCl increases in the stomach due to the presence of sugary and spicy food, that acid will be neutralized with the help of antacids. Antacids are the substances which control the acidity, and antacids are basic in nature. As we know, base combine with acid to neutralize the acid, and there is a formation of salt and water. Salt will dissolve in the blood and comes out from the body in the form of urine. Clear? So antacids की हमारे पास अलग अलग तरह के examples हैं, like milk of magnesia और baking soda. That is the example of antacids. These are the bases which we use to control the acidity. Next is tooth decay. टूथ डिके मतलब दांतों का गिरना. क्यों होता है? इट इज ऑल्सो ड्यू टू द pH इंक्रीज इन माउथ. जब माउथ की pH इंक्रीज हो जाती है और कम हो जाती है
माउथ की पीएच डिक्रीज हो जाती है, मतलब ज़्यादा एसिड रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जनरली माउथ की पीएच 5.5 है। जब शुगर सब्सटेंसेस खाए जाते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट इन द माउथ स्टार्ट रिलीजिंग द एसिड्स। जो माउथ में ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो शुगर के प्रेजेंस में एसिड रिलीज करना शुरू कर देते हैं। दैट एसिड कंबाइन और रिएक्ट विथ टूथ इनेमल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है इसके साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम फॉस्फेट को क्या कर देता है, क्रूड द टीथ एंड कॉज टूथ डिके। Tooth is made up of calcium phosphate which is basic in nature. So when we eat sugary substances in excess, the pH falls down below 5.5 and due to the release of acid of the bacteria present in the mouth. तो वो acid इस tooth enamel के साथ react करेगा, calcium phosphate के साथ react करेगा और teeth को corrode कर देगा और गिरा देगा। Clear? And tooth calcium phosphate or the tooth enamel is the hardest substance present in the human body. ठीक है जी, तो अब हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, टूथ डिके को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, बाय यूजिंग द बेसिक टूथपेस्ट और बाय वॉशिंग द माउथ आफ्टर एवरी मील। तो इस तरह से हम टूथ डिके को कंट्रोल कर सकते हैं। So next importance is self defense of animals to the chemical warfare. Like इसमें आप एग्जाम्पल लोगे, when honey bee और येलो आंट जब काटते हैं ह्यूमन बीइंग को, when they stung on the human, then honey bee and yellow ant releases acid. हनी बी और येलो आंट की स्टंग में एसिड प्रेजेंट होता है। विच एसिड? मिथेनोइक एसिड। दिस मिथेनोइक एसिड कॉज इरिटेशन एंड पेन। इससे इरिटेशन होती है और पेन होती है जहाँ पे मधुमक्खी या फिर येलो आंट हमें काटती है। क्लियर? तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाय मेटल और बेस ठीक है, इस एसिड को हमें न्यूट्रलाइज करना है। या तो हम उस अफेक्टेड एरिया के ऊपर बेस अप्लाई कर देंगे या फिर मेटल अप्लाई कर देंगे। एज वी नो, व्हेन एसिड कंबाइन विद मेटल इट फॉर्म सॉल्ट। सॉल्ट बन जाएगा, मतलब एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो जब कभी ऐसे येलो आंट या फिर हनी बी हमें काटती है तब हम उसके ऊपर लॉक रगड़ते होते हैं या फिर कोई लोहे का कड़ा रगड़ना शुरू कर देते हैं। दिस इज ड्यू टू दिस रीजन कि जब एसिड मेटल के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। क्लियर? और सेम ऐसे ही जब एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता है तब भी क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। सो इट इज ऑल्सो एडवाइज्ड टू अप्लाई बेकिंग सोडा ऑन द अफेक्टेड एरिया। उस एरिया के ऊपर क्या अप्लाई कर लो, बेकिंग सोडा अप्लाई कर लो। उससे भी जो एसिड है उसकी जो अफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, जिससे इरिटेशन एंड जो पेन हो रही है वो उसको रिलीफ मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट या वन मोर एप्लीकेशन ऑफ द पीएच। आपने देखा होगा कि कॉपर के जो वेसल्स हैं, कॉपर जो अपने आप में मेटल है, दैट इज़ वेरी शाइनी मेटल, बट अगर उसको कुछ सालों के बाद देखा जाए, उसके बर्तन को कुछ सालों के बाद निकाल के देखा जाए तो वो टर्निश हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। टर्निश्ड कॉपर वेसल्स, ठीक है। टर्निश वो क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। कॉपर वेसल्स के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से वो टर्निश्ड हो जाते हैं, वो डल हो जाते हैं, उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। क्लियर? अब हमें
इस कॉपर ऑक्साइड लेयर को रिमूव करना है ताकि कॉपर का जो बर्तन है वो दोबारा से शाइन कर सके। एज वी नो मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो इस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए अप्लाई एसिड। टू न्यूट्रलाइज द बेस वी वुड अप्लाई एसिड। वो एसिड किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ लेमन, बिकॉज लेमन कंटेन सिट्रिक एसिड। दिस सिट्रिक एसिड combined with this base to produce copper citrate। ये जो कॉपर सिट्रेट है ये पानी के साथ वॉश हो जाएगा और कॉपर जो कॉपर का वेसल है वो दोबारा से शाइन करना शुरू कर देगा। आई होप यू वुड बी क्लियर। कॉपर वेसल्स जो हैं वो टर्निश हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। वो ऑक्साइड लेयर जो है वो बेसिक नेचर की होती है, इस वजह से हम उसके ऊपर लेमन अप्लाई करते हैं ताकि लेमन में से जो सिट्रिक एसिड निकल रहा है वो उस बेसिक ऑक्साइड की लेयर को रिमूव कर दे और जो कॉपर का वेसल है वो दोबारा से शाइन करना शुरू कर दे। तो यहाँ आपको सीबीएसई में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाई वी अप्लाई लेमन ऑन द टर्निश्ड कॉपर वेसल्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। I hope you will be clear about the applications of pH in daily life or the significance of pH in our daily life or importance of pH in our daily life. So if you like the content, do share, like and subscribe the channel. Thank you.